30 अप्रैल 2026। एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट, एक नॉर्मल क्रूज़ बोट, और थोड़ी ही देर में सब कुछ ख़त्म। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी में बना बगरी डैम। यहाँ पर लोग यूजुअली हमेशा भीड़ रहती है। इस टूरिस्ट स्पॉट पर अक्सर लोग आते रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। उस दिन भी बिल्कुल सेम इस तरीके का माहौल था, कुछ भी अलग नहीं था। सब अपना आम लोग सब अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए थे घूमने फिरने, इंजॉय करने। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में बहुत सारे लोगों की जान जाने वाली है। जो वहाँ पर स्थित लोग हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, बताते हैं कि तकरीबन 5 बजे के आसपास 43 लोग, जो सीसीटीवी कैमरा में आए हैं उस हिसाब से 43 लोग क्रूज़ बोट पर सवार होते हैं और घूमने निकलते हैं पानी पे। जब जिस वक्त वो निकले थे उस वक्त तो मौसम बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, मतलब सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मौसम बिगड़ने लगता है, मतलब हवाएं धीरे धीरे तेज़ चलने लगती हैं। जो बादल हैं वो काले होने लगते हैं, जो पानी है उसमें से लहरें उठने लगती हैं, वो भी तेज़। पहले लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, ऐसे मतलब कभी कभी बिगड़ जाता है मौसम। लेकिन थोड़ी ही देर में जब पानी की लहरें बोट के अंदर आने लगती हैं और बोट ज़्यादा डगमगाने लगती है, लोग डरने लगते हैं। तो घबराहट में कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है नॉर्मल हो। लेकिन आधे घंटे के अंदर, तकरीबन 5:30 के आसपास, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। क्रूज़ बोट बिल्कुल डिसबैलेंस होने लगता है, लगभग इस तरीके से। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाते, गिरने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। उस वक्त सर्वाइवर्स बताते हैं कि एक आदमी जो पैसेंजर था क्रूज़ बोट पर, वो कैप्टन से कहता है कि आप लाइफ जैकेट निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर कैप्टन की तरफ से बहुत बड़ी चूक होती है, जो कि अगर ना हुई होती तो शायद मैं आपको यहाँ बता ना रहा होता कि क्या हुआ वहाँ पर, ये घटना ना घटती, इतनी जान न जाती। कैप्टन इतनी बुरी कंडीशन को देखने के बावजूद इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं। वो सीधे सीधे इस बात को नकार देते हैं और कोई भी सीरियसनेस नहीं लेते हैं, और अपना बोट जैसे जिस रफ्तार से जा रही है उस हिसाब से चलती रहती है। इसी चूक की वजह से जानी जाती हैं। अच्छा, थोड़ी देर में परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, इतनी बिगड़ जाती हैं कि टेबल चेयर एक साइड दूसरी साइड गिरने लगती हैं। जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं वो राइट वाले पे गिर रहे हैं, जो राइट वाले हैं वो लेफ्ट साइड पे गिर रहे हैं। जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं तब क्रू मेंबर की आंखें खुलती हैं। तब क्रू मेंबर जाकर लाइव बोट देना चालू करता है, जो कि फुटेजेस में आया है। लेकिन गलती यहीं पे हुई कि ये बहुत लेट हो गया था। लगभग जब एक्सीडेंट हुआ है उससे 4-5 मिनट पहले जाकर इन लोगों ने लाइफ बोट देना शुरू किया, जो कि इन्हें पहले कर देना चाहिए था। अच्छा, परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन उस वक्त तक भी लोगों को ये नहीं अंदाज़ा था जो आगे होने वाला था। अगले कुछ मिनट में हैरतअंगेज़ तौर पर इतना ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं, इतना ज़्यादा हवाएं चलती हैं। जो लोग पैसेंजर्स थे बताते हैं लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी उस वक्त। परिस्थितियाँ इतनी गड़बड़ा जाती हैं कि तकरीबन 5:30 के बाद 5:45 के आसपास बोट पूरी पलट जाती है, मतलब पूरी बोट उल्टी होकर पानी में गिर जाती है। उस वक्त परिस्थितियाँ आप सोच सकते हैं कैसी रही होंगी, कि मतलब ऐसी स्थिति में जो अच्छे से अच्छा तैराक होगा वो भी नहीं तैर पाएगा, क्योंकि घबराहट से, डर से पैर हाथ जाम हो जाते हैं बिल्कुल। और ये तो नॉर्मल आम लोग थे, कोई जो है दिल्ली से घूमने आया था, कोई तमिलनाडु से घूमने आया था, अलग अलग हिस्सों से लोग घूमने आए थे, कुछ लोग वहाँ लोकल थे। तो आम आदमी ऐसी कंडीशंस में घबरा जाता है, और घबराहट में तो जो चीज़ वो कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन हालांकि कुछ लोग तैरने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अगर कुछ चीज़ हाथ में लग गई तो उसे पकड़ कर बचने की कोशिश कर रहे थे कि ना डूबें। जो बेचारे नहीं तैर पा रहे थे वो लोग चिल्ला रहे थे, हेल्प मांग रहे थे। परिस्थितियाँ बहुत बुरी थीं, एक एक सेकंड भारी था। हालांकि ऐसे ऐसे स्थितियों में हर किसी के साथ वही होता है कि पैर हाथ कांपने लगते हैं। और यहाँ पर तो मतलब इतने सारे लोगों के साथ देखे विभत्स हैं, आप सोचिए तो सोचिए कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। लेकिन जो है, जो तट पर लोग खड़े, जो किनारे लोग खड़े, जब वो देखते हैं नाव को डूबते हुए, तो वो एक सही चीज़ करते हैं कि वो तुरंत दौड़कर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ के गांव के लोग थे, उनसे हेल्प मांगते हैं। और गांव वालों की तरफ से ये बहुत ही अच्छा एक उन्होंने ये किया कि वो लोग किसी हेल्प का इंतज़ार नहीं करते हैं, जो भी उनके पास है वो लेकर वो तुरंत कूदते। कुछ लोग जो हैं जो तैर सकते हैं कूदते हैं, कुछ लोग रस्सी फेंकते हैं, और जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं वहाँ के लोकल हेल्प को। लेकिन जो गांव वाले जो
सही टाइम पे एक्शन लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी जानें बच जाती हैं। ये एक अच्छी चीज़ हुई जो कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक्सीडेंट होता है, 6 पौने 6 के आसपास ये जैसे कि रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से ये क्रूज़ पलटती है, लोग जाते हैं, तो इस सब चीज़ों में धीरे करके अंधेरा हो जाता है। रात के समय जाकर जो है आर्मी 20 आर्मी के जवान, एनडीआरएफ की टीम, वहाँ की लोकल जो पुलिस है वो लोग पहुँचती हैं। पूरी रात ऑपरेशन चलाया जाता है कि सर्च ऑपरेशन चलाते हैं कि लोग मिल जाएं, ये क्या हुआ उन लोग के साथ। सुबह जाकर कुछ सही भी चीज़ें आती हैं, कुछ ख़राब आती हैं, मतलब कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ लाशें बरामद होती हैं। अब तक 2-3 दिन के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से 43 में से 28 लोगों को जो है वो बचाया जा चुका है, वो बच गए हैं। 13 लोगों की लाशें बरामद हुई, उनकी मृत होने की पुष्टि हो गई है, और 2 लोग जो हैं वो अभी भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, लापता हैं बिल्कुल। ये परिस्थितियाँ वहाँ हुई, और देखा जाए तो पेपर में, न्यूज़ में तो सिर्फ नंबर आ जाते हैं कि हाँ इतने लोग मर गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक कहानियाँ हैं कि दिल्ली की मरीना, जिनकी उम्र बताई जा रही कि 40 वर्ष के आसपास थी, उनका 4 साल का बेटा, उनकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। वो खुद भी जब दिल्ली से आई थी यहाँ पर, बताया जाता है कि वो गृह प्रवेश में आई थी, जो उनके फैमिली वाले बता रहे हैं, तो वो अपना कुछ मोमेंट्स बनाने के लिए, अपने फैमिली से एंजॉय करने के लिए अपनी सास और परिवार के कुछ और मेंबर्स के साथ आई थी। उन्हें क्या पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगली सुबह 1 तारीख की सुबह को उन लोगों की लाश बरामद हुई, उनकी और उनके बेटे की। और जो उनकी तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं वो बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही झकझोरने वाली इमेजेस हैं कि एक माँ अपने बच्चे को पूरा इस तरीके से पकड़कर जो है मरने के बावजूद उसे पकड़ी हुई है। तो ये बहुत ही मार्मिक दृश्य हैं। उनके जो पति हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि उनके सामने ही, मतलब जब वो पहुंचे तो बोट पलटी हुई थी, उनको लगा कि शायद उनकी वाइफ जो है वो पानी में इधर उधर कहीं होंगी, लेकिन जब सुबह उस बोट को सीधा किया गया तो उनके बेटे और उनकी वाइफ की जो बॉडीज़ थी वो उसी में से निकली। तो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें हैं, और ये अगर ये किसी लापरवाही की वजह से हुआ है तब तो ये और भी ज़्यादा घातक है। इसी तरीके से कामराज, जिनकी उम्र थी 50 साल, उनके भतीजे जिसकी उम्र 5 साल के आसपास थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई, दोनों की। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं इन सब के पीछे, और इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। बताया जा रहा है कि ये जो सोर्सेज हैं कि जो बोट थी ये तकरीबन 20 साल पुरानी थी, और ये बाकायदा कोई छोटी मोटी टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, मतलब बड़ा टूरिस्ट स्पॉट का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे मतलब कई सौ संख्या में लोग आते हैं। तो इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर वेदर रिपोर्ट जैसी चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मतलब ऐसे हम वेदर रिपोर्ट देखते रहना चाहिए कि क्या है, कोई वेदर रिपोर्ट नहीं थी, क्या हो रहा है कुछ नहीं है, हवाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि लाइफ जैकेट एक आदमी ने बोला उसके बावजूद नहीं दिया गया टाइम पर। अगर लाइफ टाइम पर लाइफ जैकेट दे दिया गया होता तो शायद कुछ लोग और बच जाते। कुछ तो हड़बड़ी में शायद इतना धक्का मुक्का हो रहा था, लाइफ जैकेट पहन ही नहीं पाए होंगे, ऐसे ही डूब गए होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पूरी सिस्टम की गलती है। अगर रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उस हिसाब से 3 जो लोग थे क्रूज़ बोट के स्टाफ लोग, 3 लोग जो थे उन लोग को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ भी वही बन रहा है कि बर्खास्त 3 लोगों को करने से क्या होगा। गलती सिर्फ 3 लोगों की नहीं है, पूरी वहाँ की जो जो सिस्टम है, जो पूरा ये चला, जो टूरिस्ट स्पॉट को पूरा हैंडल करते हैं, जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, उन सब की जिम्मेदारी है ये। लेकिन 3 लोगों को बर्खास्त करके पल्ला झाड़ लिया गया है। हालांकि जांच कमेटी बैठाई गई है, लेकिन उस जांच करने से या वहाँ गवर्नमेंट ने मुआवजा देने का भी ऐलान किया, मुआवजा दे देने से जो जानें चली गई हैं वो वापस तो आएंगी नहीं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कुछ दिन पहले, मथुरा में भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ और वहाँ भी लोग मर गए। लेकिन वहाँ पर तो चलिए कि वहाँ छोटा स्पॉट था, इतनी वो नहीं था, लेकिन ये एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनाइज्ड टूरिस्ट स्पॉट था जहाँ पर अक्सर का रोज़ ही भीड़ रहती है, और ऐसी जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की लापरवाही की वजह से इतनी सारी जानें चली गईं। लेकिन ये मुद्दा देखा जाए तो बहुत ही गंभीर है। इस पर जांच होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, और सिर्फ जांच सज़ा से भी काम नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम में बदलाव होना ज़रूरी है। अगर इस पर अच्छे से एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी घटनाएं आगे भी घटेंगी। क्योंकि ये देखा जाए तो सफ़र एक 5 मिनट का सफ़र था, जो कि एक त्रासदी में, एक बहुत ही ज़्यादा
ख़तरनाक इंसिडेंट में बदला जिसमें इतनी जानें चली गईं। आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वजह रही होंगी, या क्या कौन 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 से पॉइंट्स, कौन सी लापरवाही हुई होगी वहाँ की जो भी लोग गवर्नमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। धन्यवाद।